Good morning, student. My subject teacher is Naveen. Your subject is computer. Today I am discuss about the topics the logic gate. This is the topic of the Boolean algebra. To start my topic, firstly I will discuss today's thought. Today's thought is the hard work is key of success. मतलब सफलता ही कठिन क्वेश्चन की कुंजी है. If you do hard work, then you get success. Today's date is 13/7/2021. Now start my topic is the logic gate. तो अगर बेटा मैं अगर लॉजिक गेट की बात करता हूँ तो लॉजिक गेट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए हम लोग लॉजिक गेट को डिस्कस करते हैं, लॉजिक गेट बनाते हैं. मतलब कि लॉजिक गेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए. मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का मतलब अगर मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का मतलब होता है डिजिटल सर्किट. डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने के लिए हम लोग लॉजिक गेट का यूज करते हैं. ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो लॉजिक गेट होते हैं, अगर मैं लॉजिक गेट की वापस से डेफिनेशन रिवाइज कर देता हूँ. लॉजिक गेट इट इज रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व इट इज रिस्पॉन्सिबल to solve the Boolean expressions. Responsible to solve the Boolean expressions. मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी Boolean expressions को सॉल्व करने के लिए. और मैं बताया था कि Boolean expression, अगर मैं Boolean expression की बात करता हूँ, Boolean expression अगर मैं Boolean expression की बात करता हूँ बेटा तो Boolean expression क्या होता है? It is represent the relationship between arithmetic expression arithmetic expressions and logical arithmetic expression और logical expressions के बीच में ये क्या करता है? रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और and give value in और वैल्यू हमेशा ट्रू फॉल्स भी देता है. मगर जो बूलियन एक्सप्रेशंस होता है ये हमेशा अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस और लॉजिकल एक्सप्रेशंस के बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है और वैल्यू हमेशा ट्रू और फॉल्स में देता है. मतलब वैल्यू हमेशा मतलब इसमें लेगा ट्रू और फॉल्स में, या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो वैल्यू फॉल्स होगी. मतलब 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. क्लियर? तो अगर मैं लॉजिक गेट की बात करता हूँ तो अब हमारे पास लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं. तो अगर मैं यहाँ से टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट की बात कर देता हूँ, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट. अगर मैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट की बात करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप्स के लॉजिक गेट होते हैं. टाइप्स ऑफ द बेसिक लॉजिक गेट. अगर बेसिक लॉजिक गेट में अगर मैं बेसिक लॉजिक गेट की बात करता हूँ, बेसिक लॉजिक गेट की बात करता हूँ, ठीक है, लॉजिक गेट की बात करता हूँ, तो हमारे पास 3 टाइप्स के लॉजिक गेट होते हैं. एक होता है कौन सा? और गेट. दूसरा होता है एंड गेट. तीसरा होता है नॉट गेट. ठीक है, 3 बेसिक लॉजिक गेट होते हैं. और गेट होता है, एंड गेट होता है और नॉट गेट होता है. अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले गेट की और गेट. तो और गेट को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हमने गेट को लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो हमारे पास अगर मैंने यहाँ बताया कि टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, मैंने टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट को डिस्कस किया. कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के. और गेट, दूसरा
एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। मतलब ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास तीन बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट होते हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से ही हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, मतलब ये डिजिटल सर्किट, जो डिजिटल सर्किट होता है ये इन्हीं बेसिक लॉजिक गेट से मिलके बनता है। समझ आ गया? अब देखो बेसिक लॉजिक गेट में सबसे पहले हम लोग पहले गेट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गेट को, फर्स्ट गेट को हम लोग डिस्कस करते हैं और गेट। तो यहाँ देखिए और गेट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। देखो और गेट क्या करता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज द रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइनिंग द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को डिजाइन करने के लिए हम लोग और गेट का यूज करते हैं। और गेट होता क्या है, और गेट होता है बच्चे, और गेट होता है जो वैल्यूज को 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है। क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होता है वो वैल्यू के कौन से स्टोर करता है, वो या तो वैल्यू 0 होगा, 0 मतलब लो वोल्टेज, ठीक है, और 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज, ठीक है। ये दो ही टाइप्स की वैल्यू को स्टोर करता है। तो और गेट क्या करता है, अगर मैं और गेट की बात करता हूँ तो it take number of input variable, it take number of input variable, मतलब इसमें नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल होते हैं। अब देखो नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल की अगर मैं बात करता हूँ, मतलब इसमें हम लोग सर्किट, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बच्चे हम लोग बहुत सारे वेरिएबल को, बहुत सारे इनपुट वेरिएबल को डाल सकते हैं। तो यहाँ एक नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल, ठीक है। एंड और जो इसका रिजल्टेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का रिजल्टेंट होता है वो, ठीक है, वो रिजल्टेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो रिजल्टेंट होता है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, इनकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और वो और गेट की कंडीशंस क्या होती हैं उनको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कहता है कि एक नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल, एट लीस्ट वन इनपुट वेरिएबल इज ट्रू, इनपुट वेरिएबल इज ट्रू, then the total resultant, then output is true, मतलब कि जब हमारा रिजल्टेंट ट्रू होता है, मतलब कोई भी इनपुट वेरिएबल, अब कोई भी इनपुट वेरिएबल को हम लोग एक टेबल से डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने एक टेबल यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक टेबल को ऐसे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैंने इनपुट वेरिएबल ए ले लिया, एक मैंने इनपुट वेरिएबल बी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये और गेट होता है ए प्लस बी। तो देखो बेटा जो और गेट होता है बिल्कुल प्लस ऑपरेटर की, मतलब ये प्लस ऑपरेटर की तरीके काम करता है, दैट्स व्हाट द प्लस ऑपरेटर, ठीक है। प्लस ऑपरेटर यहाँ क्या होता है, प्लस ऑपरेटर जो होते हैं वो वैल्यूज को ऐड करते हैं। देखो यहाँ मतलब मैंने पहली बार में इनपुट कंडीशन 0 दे दी, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 0 दे दिया, ठीक है। यहाँ दे दिया मैंने 0 0 और यहाँ 1 1 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 का मतलब यहाँ पर ये डिजिटल डिजिट नहीं है, ये क्या है, वैसे तो बूलियन डिजिट है या बाइनरी डिजिट है। 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब यहाँ पर अगर मैं 0 की बात करता हूँ तो 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर फॉल्स कंडीशन, एंड 1 का मतलब है ट्रू कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहली बार में फॉल्स दे दिया, दूसरी बार में ट्रू, तो एक ट्रू और एक फॉल्स। तो यहाँ कंडीशन मैंने क्या दिया, एटलीस्ट 1 ट्रू, मतलब 1 ट्रू होने में क्या आ जाएगा, 1 आएगा, एक ट्रू दूसरा फॉल्स तब भी 1 आएगा, दोनों फॉल्स, मतलब जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तभी हमारे पास जो और गेट होगा जो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। जब दोनों ट्रू होंगी, 1 और 1 ये भी ट्रू है ये भी ट्रू, तो ऑलरेडी ट्रू। यहाँ 1 और 1 ट्रू, 1 और 1 प्लस 2 नहीं होगा क्योंकि इट इज नॉट डिजिटल डिजिट। मैं पहले डिस्कस किया कि ये डिजिटल डिजिट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो ये हमारे पास ट्रू हो गया, तो ये हमारे पास आउटपुट आएगा, मतलब कि जब दोनों कंडीशन कोई भी आउटपुट में कोई भी एक इनपुट वेरिएबल अगर ट्रू हो जाता है तो हमारा टोटल रिजल्टेंट क्या होगा, टोटल रिजल्टेंट हमारा ट्रू होगा। अब इसका देखो डायग्राम अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो डायग्राम होगा वो इस टाइप का डायग्राम बनता है इसका, ठीक है। इसके डायग्राम की अगर मैं डिस्कस कर लेता हूँ तो ये इस टाइप का बिल्कुल डायग्राम बनता है। यहाँ से मैंने इनपुट वेरिएबल यहाँ पास कर दिया, एक मैंने वेरिएबल यहाँ पास कर दिया ए नाम का, ठीक है। यहाँ ए नाम का वेरिएबल पास कर दिया और दूसरा मैंने बी नाम का वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है।
और इसका जो आउटपुट हमारे पास आएगा ये आएगा a प्लस b। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, दैट इज द ऑर। ये हमारा क्या होता है, ऑर गेट। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने दूसरे गेट को। हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे अपने दूसरे गेट को। तो दूसरे गेट को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, दूसरा गेट हमारे पास है, सेकंड गेट इज दैट एंड गेट। अब हम लोग एंड गेट को डिस्कस करेंगे। एंड गेट, अगर मैं एंड गेट की मैं अगर बात करता हूं तो ये भी नंबर ऑफ इनपुट इट टेक नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल, इट टेक नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल, ये भी नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल लेता है, ठीक है। एंड गिव, और इसका ये भी जो एंड गेट होता है ये भी अपने टर्म और कंडीशंस पे अप्लाई होता है, अपनी टर्म और कंडीशन पे काम करता है। इट टेक द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल एंड इट टेक नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल, ये नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल देता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, ऑल द इनपुट वेरिएबल, इसमें जो कंडीशंस होती है तो ऑल द इनपुट वेरिएबल इज ट्रू, then total resultant is then total resultant is 2। मतलब ये जो सारा रिजल्टेंट हमारा, जब सारे इनपुट वेरिएबल ट्रू होंगे तो एंड गेट क्या होगा, तब एंड गेट हमारा ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग एक टेबल से डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ टेबल्स की बना के देखें। अगर मैं ट्रूथ टेबल का मतलब की बात करता हूँ, ठीक है, ट्रूथ टेबल क्या होता है, एक टेबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करता हूँ तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक टेबुलर स्ट्रक्चर होता है जो वैल्यू कंटेन करता है, या तो वैल्यू कंटेन करेगा ट्रू में या तो वैल्यू कंटेन करेगा फॉल्स में। मतलब एक ऐसा टेबल स्ट्रक्चर जो वैल्यू कंटेन करता है ट्रू और फॉल्स में, वही ट्रूथ टेबल कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या डिजिटल सर्किट में। तो यहाँ से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया a, एक वेरिएबल मैंने यहाँ ले लिया b, यहाँ से मैंने क्या लिया a प्लस b। ये बिल्कुल मैंने बता दिया वैसे ही काम करता है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारा पास ये डॉट, मतलब यहाँ डॉट बिल्कुल एंड ऑपरेटर की तरीके काम करता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के तरीके काम करता है। यहाँ मैंने पहली बार कंडीशन दे दी 0, मतलब फॉल्स कंडीशन, दूसरी बार मैंने 2 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 0 दे दिया। इसके बाद मैंने दोनों में फॉल्स दे दिया और दोनों मैंने 2 दे दिया, ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट होता है तो मैंने बोला कि इट टेक द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल, इसमें नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल अवेलेबल होंगे, और कह रहा है कि एंड इनपुट वेरिएबल इज द ट्रू, देन द ऑल इनपुट वेरिएबल इज ट्रू। मतलब कि सारे इनपुट वेरिएबल जब ट्रू होंगे, मतलब सभी में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स अगर प्रोवाइड होगा तभी हमारा जो सर्किट में रिजल्टेंट होगा वो ट्रू होगा। समझा गया? तो मतलब पहले जो यहाँ मैंने फॉल्स दे दिया, ट्रू दे दिया, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इसमें सारे में ट्रू होने पे भी सर्किट में करंट फ्लो होगा। मतलब अगर सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे मैंने 1 दे दिया, इसके बाद मैंने 0 दे दिया, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों में मेरे पास क्या है, दोनों में मेरे पास फॉल्स कंडीशन है, यहाँ क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। देखो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ट्रू होगा, इसमें भी ट्रू है और इसमें भी ट्रू है, तो ऑल रिजल्टेंट क्या होगा, ये ट्रू होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, किसका, एक मतलब एक ट्रूथ टेबल हो गया किसका, एंड गेट का। अब देखो इसको हम लोग इसका डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके डायग्राम फॉर्म को अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो इसका डायग्राम होगा, तो इसको हम लोग ऐसे बिल्कुल डी के आकार का डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो डायग्राम होता है बिल्कुल डी के आकार का होता है। यहाँ से मेरे पास ये लॉजिक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ मैंने एक वेरिएबल पास कर लिया a और एक वेरिएबल ले लिया b, ये 2 इनपुट वेरिएबल हुए, इनपुट वेरिएबल हुए। इसके
इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पास कर दिया, यहां से मैंने क्या किया ए डॉट, तो ये हमारे पास क्या हुआ, जैसे द आउटपुट, ये हमारे पास क्या ए बी इनपुट है, यहाँ पर ए और बी क्या है इनपुट है, और ए डॉट बी क्या है दैट्स द आउटपुट, ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट, क्लियर। आगे सुनिए, तो ये हमारे पास क्या होता है एंड गेट। अब हमारे पास बेसिक गेट का लास्ट पार्ट होता है दैट्स द और गेट। अब हम लोग और गेट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे और गेट के बारे में। और गेट, तीसरा अगर हमारे पास गेट है जैसे और गेट, नॉट गेट, सॉरी नॉट गेट है, नॉट गेट। अगर नॉट गेट को बच्चे हम लोग इन्वर्टिबल गेट भी कहते हैं, इन्वर्टिबल, मतलब ये जो नॉट गेट होता है वो इन्वर्टिबल गेट भी कहलाता है, ठीक है, मतलब कि जो नॉट गेट होता है वो इन्वर्टिबल गेट भी होता है। इन्वर्टिबल गेट होता है, इन्वर्टिबल गेट का मतलब होता है कि टेक द इनपुट वेरिएबल, मतलब ये सिंगल इनपुट वेरिएबल लेता है, ठीक है, ये सिंगल इनपुट वेरिएबल लेता है और आउटपुट हमारे पास क्या देता है, आउटपुट हमको रिवर्स फॉर्म में देता है, ठीक है, आउटपुट इट टेक द सिंगल इनपुट, सिंगल इनपुट, ये सिंगल इनपुट लेता है and give the result into reverse output. रिवर्स आउटपुट, ठीक है, ये सिंगल इनपुट लेता है और रिवर्स में आउटपुट देता है, ठीक है। अब देखिए इन्वर्टिबल गेट होता है मतलब रिवर्सल आउटपुट देता है और लेता क्या है सिंगल इनपुट, मतलब कि इसका बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि सर इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका बेसिकली यूज हम लोग उन प्लेस पे सर्किट के उस प्लेस पे करते हैं कि जिस सर्किट के जिस प्लेस पे हमको करंट फ्लो नहीं करना है, मतलब कि हम चाहते हैं कि सर्किट के सपोज ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक ऐसे एक सर्किट है, ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसे मैंने डिजाइन किया है, ठीक है, और ये हमारे पास ऐसे लगाया एक एम्पियर लग गया, ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ना जाए, इस प्लेस पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट ना जाए तो हम लोग यूज करते हैं इस गेट को, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए इसको टेबल से हम लोग डिफाइन करते हैं, तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ से एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल इसको मैं टेबल से डिफाइन करूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने लिया एक सिंगल इनपुट ले लिया ए, और ये क्या होगा उसका जस्ट रिवर्स, ठीक है, ये रिवर्स देगा, कहीं कहीं पर इसको तुमको ऐसे भी साइन मिल जाएगा ए, ऐसे भी साइन मिल जाएगा, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कहीं कहीं तुमको ऐसा भी मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी फॉर्म में मिलेगा, वो सब इन्वर्टिबल फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 0 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ, और इसका जो सर्किट होता है, इसका जो सर्किट होता है वो ट्रायंगल के आकार का होगा, इसका लॉजिक सर्किट, अगर मैं लॉजिक सर्किट की बात करता हूँ, यहाँ हम लोग देख लेते हैं लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से मैं एक लॉजिक सर्किट ऐसे मैंने डाल दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, एक इनपुट वेरिएबल यहाँ पास कर दिया, और ये इसका जो आउटपुट होगा वो ऐसे रिवर्स, तो ये हमारे पास बच्चे बेसिक लॉजिक गेट 3 टाइप्स के मैंने और एंड और नॉट को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिवर्सल गेट को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, ठीक है। ओके, अगर एनी क्वेरीज हो तो तुम पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।